प्रिय छात्रों, कक्षा 11 की गणित की इस कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें आज हम सभी 7वां सवाल देखेंगे। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, मतलब नियम विधि से लिखना है। ये अंतराल दे रखा है ओपन इंटरवल -3, 0। ओपन इंटरवल है, इसका मतलब -3 और 0 उस अंतराल में सम्मिलित नहीं होंगे, तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये रियल नंबर का सेट होता है, आपको पहले मैंने बताया हुआ है कि जो अंतरालों के रूप में हम रियल नंबर सेट को व्यक्त करते हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल में जब लगा होगा तो इक्वल नहीं लगेगा, यानी वो वाला पॉइंट जो है निम्न वाला बिंदु, ये अपर पॉइंट, ये लोअर पॉइंट, ये दोनों इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अब देखिए लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल 6, 12। तो क्लोज इंटरवल है तो x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 6, लेस देन r इक्वल टू 12। यानी इसमें क्लोज इंटरवल में ये जो अंत बिंदु हैं 6 और 12 ये सम्मिलित होंगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल लगा हुआ है, इसलिए इसमें बराबर का चिन्ह भी लगेगा। अगला देखिए ओपन सेमी ओपन है तो सेमी क्लोज है 6, 12। तो x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन r इक्वल टू 12 होगा। यहाँ पर देखें आप, ये लिखा हुआ है माइनस क्लोज इंटरवल माइनस सेमी क्लोज सेमी ओपन है -23, 5। तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा और x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू -23 और लेस देन 5, क्योंकि 5 पे ओपन लगा हुआ है इसलिए इसमें इक्वल का साइन नहीं लगेगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो यूनिवर्सल सेट हमको बनाना है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम जिन सेटों की बात कर रहे हैं उनके सारे अवयव उस यूनिवर्सल सेट में हों। तो आप देखेंगे अगर हम एक त्रिभुजों का समुच्चय ले लेते हैं तो ये समकोण त्रिभुज भी उसके अंतर्गत होंगे और समबाहु त्रिभुज भी उसके अंतर्गत होंगे। तो हम इसमें जब यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो वो लिखेंगे x सच दैट x एक त्रिभुज है, अर्थात त्रिभुजों का जो समुच्चय होगा उसमें समकोण और समद्विबाहु दोनों प्रकार के त्रिभुज सम्मिलित होंगे, इसलिए ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा कहता है समुच्चय A बराबर 1, 2, 1, 3, 5, B है 2, 4, 6 और C है 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चयों A, B, C के लिए निम्न में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? देखिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है कि जिन समुच्चयों की हम बात कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं जिनका, तो वो उनके सारे अवयव सभी अवयव उस बड़े सेट में होने चाहिए। तो आप इसमें देखिए पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, लेकिन 8 इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। 5 माने नल सेट होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो कोई अवयव ही नहीं है। इसमें देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें देखिए 1, 3, 5 भी सम्मिलित है, 2, 4, 6 भी सम्मिलित है, 0, 2, 4, 6, 8 भी सम्मिलित है। तो ये आपका सेट जो हो जाएगा ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो इसे हम कह देंगे U बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन चौथा वाले में 0 सम्मिलित नहीं है, C वाला, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब थर्ड वाला आपका यूनिवर्सल सेट है। तो अब हम लोग जाएंगे आगे, टॉपिक देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। आगे टॉपिक है वेन आरेख। अगर हम समुच्चयों को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जॉन वेन ने, जिनका जन्म 1834 में हुआ था और मृत्यु 1883 में हुई थी, ये थोड़ा जानकारी के लिए बताया जाता है, आप भी जॉन वेन के बारे में जान लें। तो इन्होंने ये प्रारूप प्रस्तुत किया वेन आरेख का, वेन डायग्राम का। तो समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इन्हें वेन आरेख कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। तो समुच्चयों को हम वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं। तो वेन आरेख में समष्टीय समुच्चय को प्रायः आयत से शो करते हैं, और समष्टीय समुच्चय के जितने उप समुच्चय होते हैं
वो को वृत्ताकार या त्रिभुजाकार क्षेत्रों द्वारा व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक हमारा समष्टि समुच्चय लिखा हुआ है U जो है समष्टि समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ए दे रखा है 1 2 3 4 और बी दे रखा है 7 8। तो U आप बनाएंगे आयत द्वारा और यहाँ पर कॉर्नर में U लिख दिया जाएगा। फिर ए उसके अंदर सर्कल से देखो हमने दिखाया है, उस सर्कल के अंतर्गत 1 2 3 4 लिख दिया और बी सर्कल के अंतर्गत 7 8 लिख दिया। बच जाएंगे आपके दो एलिमेंट्स 5 6, वो हम बाहर दिखा देंगे इन सर्कल से बाहर और आयत के भीतर। तो ये पूरा आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, वेन डायग्राम बन जाएगा इन तीनों सेटों के लिए। यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत ही सारे सेट होंगे। तो वो आयत से बनाएंगे, बाकी हम त्रिभुजाकार भी बना सकते थे, वर्गाकार भी अंदर बना सकते हैं और वृत्ताकार भी बना सकते हैं, वो बनाया जा सकता है। अब आते हैं हम समुच्चयों पर कुछ संक्रियाएं देखेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए। पहला आता है समुच्चयों का सम्मिलन अर्थात यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन यानी संघ। इसी को आप संघ भी कह सकते हो, संघ मतलब मिलाना, यूनियन। वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो ए में है या तो बी में है। इसे ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। तो ए यूनियन बी इक्वल टू करली ब्रैकेट यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए या यक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब या तो ए में है या तो बी में है, तो वो ए यूनियन बी के अंतर्गत होंगे। तो चाहे ए का पार्ट हो चाहे बी का पार्ट हो, पूरा इसमें सम्मिलित होगा। ये वेन डायग्राम से मैंने दिखाया हुआ है, ये पूरा ए का पार्ट और पूरा बी का पार्ट। इसमें कुछ कॉमन एरिया हो सकता है कॉमन ना भी हो, लेकिन ए के पूरे अवयव और बी के पूरे अवयव को मिला दिया जाए, कोई भी अवयव रिपीट ना किया जाए, तो वो आपका सम्मिलन या संघ कहलाता है, यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा। इसे ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं, यू बना देते हैं यूनियन के लिए। अब आते हैं समुच्चयों के सम्मिलन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म हैं। पहला है आइडम पोटेंट लॉ यानी वर्ग सम नियम, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। अगर हम ए का ए से यानी स्वयं से ही अगर हम यूनियन करते हैं यानी संघ करते हैं तो ए के बराबर होगा। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, चाहे ए यूनियन बी निकालें चाहे बी यूनियन ए निकालें, आंसर सेम आएगा। सहचर नियम, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें ए बी को पहले यूनियन कर लिया तब सी से करा गया है, इसमें बी और सी को पहले यूनियन कर लिया तब ए से करा गया है, लेकिन ये दोनों सेम रिजल्ट देंगे। फिर आता है तत्समक नियम। तत्समक नियम के अंतर्गत ए यूनियन फाई, तो आपका ए हो जाएगा। और दूसरा है यू का नियम यानी यूनिवर्सल सेट का नियम, ए यूनियन यू इक्वल टू यू होगा। अब आता है अगला टॉपिक, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो, कॉमन एलिमेंट। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या है? कॉमन, जो दोनों में एलिमेंट्स हो। ए इंटरसेक्शन बी इज डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में होगा तो ही इसके अंतर्गत लिखेंगे। तो देखो इसमें जो वेन आर एक्स दिखाया गया है कि इसमें जो एरिया आपका कॉमन दोनों में सम्मिलित है वो आपका इंटरसेक्शन होता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें ए और बी को पहले यूनाइट किया गया है, इंटरसेक्ट किया गया है। इसमें बी और सी को पहले इंटरसेक्ट किया गया है, लेकिन दोनों सेम रिजल्ट देंगे। इसे सहचर नियम कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। और फाई का अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई आएगा, यू का अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो ए आएगा। और ए ये कहलाता है फाई और यू के नियम। फिर वर्ग सम नियम, ये आपका ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा आपका वितरण नियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जरा ध्यान देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इंटरसेक्शन यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाता है। जैसे वितरण नियम हम लोग गुणा का पढ़ते थे, ऐसे यूनियन का है। यूनियन जो है यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए है, इंटरसेक्शन यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वितरण नियम ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बच्चों आता है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों ए व बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। अर्थात ए के वे अवयव जो बी में ना हो,
तो वो निकल आता है ए माइनस बी। एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। आप एग्जाम्पल देखें, ए लिखा है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं। तो हमें ए माइनस बी निकालना है, तो ए के वे एलिमेंट जो बी में है, देखो 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो लिख लेंगे, 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है तो लिख लेंगे, 3 ए में है लेकिन बी में है तो नहीं लिखेंगे, 4 ए में है लेकिन बी में है तो नहीं लिखेंगे। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा। तो ए का वह हिस्सा जो बी के अंतर्गत ना हो वो आपका ए माइनस बी हो जाता है। अब आता है दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसे ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी से डिनोट करते हैं। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन करते हैं तो हमें सिमेट्रिकल डिफरेंस यानी सममित अंतर मिल जाता है, सममित अंतर मिल जाता है। तो इसमें ए माइनस बी का ये वाला हिस्सा, बी माइनस ए का ये वाला हिस्सा, दोनों को मिला दें, यूनियन कर दें तो सिमेट्रिकल डिफरेंस होता है। अब बच्चों हम लोग आते हैं पूरक समुच्चय में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। यदि U एक समष्टि समुच्चय है तो समुच्चय A का पूरक समुच्चय U माइनस ए होगा, अर्थात A और A डैश मिला दे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो A डैश का मतलब होता है x बिलोंग्स टू U और x इज नॉट बिलोंग्स टू A, तो इसको A डैश या AC से डिनोट कर सकते हैं पूरक समुच्चय का, A कॉम्प्लीमेंट सेट। तो U जैसे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और A दे रखा है 1 2 3, तो A डैश निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, U माइनस ए, U के वे एलिमेंट जो A में ना हो तो हो जाएंगे 4 5 6 7 8, तो ये आता है A डैश। अगर हम A डैश और A का यूनियन कर दें तो हमें U मिल जाएगा। फिर बच्चों आता है पूरक समुच्चयों के गुणधर्म। पूरक नियम क्या है, A डैश यूनियन A डैश, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश वो 5 होता है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है दोनों में। फिर आते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ होता है, ये डी मॉर्गन ने दिए थे, गणितज्ञ डी मॉर्गन ने दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी प्रूविंग भी, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप देख लीजिए। ए यूनियन बी का डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होता है ए डैश यूनियन बी डैश। फिर है द्विपूरक नियम, ए डैश का होल डैश ए के बराबर होता है और 5 डैश इक्वल टू यू होता है और यू डैश इक्वल टू 5 होता है। आप डी मॉर्गन नियमों का जो सत्यापन है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे और इसको आप डी मॉर्गन नियम याद कर लेंगे। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और हम शेष अगले वीडियो में